किसान आंदोलन को करीब 3 महीने होने को आए, लेकिन अब इसकी चर्चा कम और टूल किट्स की ज्यादा हो रही है। ये वही टूल किट्स है जिसके जरिए देश में हिंसा भड़काने और देश के खिलाफ साजिश रचने की कोशिश की गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बस और मैं हूं नीलम। भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है, ये तो आम बात है, लेकिन इस साजिश का हिस्सा देश के युवा हैं। अब तक तो हमने कई युवा चेहरे देखे हैं जो देश को टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है, लेकिन अफसोस कि ये फहरिस्त बढ़ती ही जा रही है। नए नाम और नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही टूल किट मामले में सामने आया एक नया चेहरा दिशा रवि, जिसे देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। टूल किट को लेकर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को दिशा को गिरफ्तार किया। टूल किट में किसान आंदोलन को भारत और विश्व के दूसरे देशों में सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से कैसे भड़काना है, उसकी पूरी योजना थी। इसे दिशा ने एडिट किया था। दिल्ली पुलिस को अब जांच में वो चैट मिल गए हैं जो दिशा, रवि और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के बीच हुए थे। इस व्हाट्सएप चैट में दिशा ने ग्रेटा से कहा था, टूल किट को ट्वीट मत करना, उसमें हमारे नाम है और इस कारण गैर कानूनी गतिविधि निवारक कानून यानी UAPA के तहत हम पर कार्रवाई हो सकती है। दिशा का ये भय सच साबित हुआ और दिशा पर कानूनी शिकंजा कस चुका है। दिशा पर शिकंजा भले ही कस चुका हो, लेकिन उनके समर्थन में भी लोग आंदोलन करने को तैयार हैं। आखिर वो 21-22 साल की लड़की जो ठहरी, भला इस उम्र में भी कोई गलती, माफ कीजिएगा, गुनाह कर सकता है। दरअसल दिशा की गिरफ्तारी के बाद से ही मांग उठ रही थी कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। इस तरह की मांग करने वालों में कांग्रेस सबसे आगे है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चिदम्बरम, थरूर और अपने केजरीवाल साहब भी हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने दिशा रवि की गिरफ्तारी को एकदम जायज कहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उनके पास पूरे सबूत हैं कि दिशा रवि ने टूल किट्स डॉक्यूमेंट को तैयार करने, उसे वायरल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया और ड्राफ्ट तैयार करने वालों के साथ जुड़कर काम कर रही थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिशा रवि खालिस्तान समर्थक पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के सहयोग से देश के खिलाफ असंतोष का माहौल बनाने का काम कर रही थी। मतलब 22 साल की ये लड़की उतनी भी मासूम नहीं है जितना विपक्षी दल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब दिशा की मासूमियत का अंदाजा आप उनके इस इंटरव्यू से लगा सकते हैं। Why did Indians elect him and re-elect his party? So the Modi government is a very right-wing party, and I think one thing he did right was he was able to make people understand about his aims, and he really convinced the larger population that Muslims, for some reason, are somehow they're doing something wrong, and and the press is really controlled by him. अब तो दिशा रवि के बारे में पूरा देश जान चुका है। वो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं और देश में फ्राइडे फॉर फ्यूचर की आंदोलन का हिस्सा हैं। हालांकि इनकी संस्था की गतिविधियों पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। दरअसल 2020 में नए पर्यावरण कानून को लेकर दिशा की संस्था फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया ने एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया था, जिसके बाद फ्राइडे फॉर फ्यूचर इंडिया की वेबसाइट से लगातार पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को धमकी भरे ईमेल किए गए थे, जिसमें टेरर थ्रेड भी थे। इसके बाद उनके अकाउंट और वेबसाइट को बंद करवा दिया गया था। लगभग 7 महीने पहले यानी जुलाई 2020 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वो फ्राइडे फॉर फ्यूचर वेबसाइट को ब्लॉक करें और इसके संचालक पर आतंकवाद निरोधी कानून के तहत कार्रवाई करें। आप पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, आप कलाकार हैं, आप पॉप स्टार हैं, आप चाहे जो भी हैं, अच्छी बात है, लेकिन खालिस्तानियों के साथ आपके संपर्क कैसे और क्यों हैं? कहां आकर आपके रास्ते एक हो जाते हैं?
क्या आप भटक रहे हैं इस डिजिटल युग में? क्या आप एक डिजिटल हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो नहीं किए जा रहे हैं?